दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। हनुमान जी महाराज दुर्गम काज को सुगम बनाते हैं, कठिन को सरल बना देते हैं भैया। इसीलिए सुंदर कांड सुंदर है, कठिन काम हनुमान जी ने करके दिखला दिया, सरल करके बतला दिया, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। आहा, हनुमान जी सुंदर कांड में हम लोग बढ़े, हनुमान जी आगे बढ़े। आहा, हनुमान जी जब विभीषण जी को मिले तो विभीषण जी ने जानकी माता का पता बतलाया। कहाँ मिलेंगी माँ? हनुमान अशोक वाटिका के नीचे अशोक वृक्ष में सीता जी माँ जानकी जी मिलेंगी तुम्हें। अब हनुमान जी अशोक वाटिका की तरफ चल रहे हैं। आहा, अशोक वाटिका का नाम है, अशोक पेड़ का नाम है, लेकिन देखो कितनी विचित्रता है। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता शोक में बैठी है। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता शोक में है। भैया, जहां काम होता है वहां अशोक में भी भक्ति शोक में रहती है, और जहां राम होते हैं वहां भक्ति मुस्कुराती रहती है। रामायण में दो वाटिकाओं का वर्णन है, जनक जी की पुष्प वाटिका और रावण की अशोक वाटिका। लेकिन जनक जी की पुष्प वाटिका में माता सीता मुस्कुरा रही हैं, और रावण की वाटिका में अशोक वाटिका में माता सीता रो रही हैं। यही अंतर है सज्जन में और दुर्जन में। सज्जन के घर भक्ति मुस्कुराती है, दुर्जन के घर भक्ति रोती रहती है। रावण के राज्य में माता जानकी जी अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई हैं। अब हनुमान जी महाराज उस तरफ गए, आगे बढ़े, मन में सोचा सीधा जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, डायरेक्ट जाना उचित नहीं है, पहले स्थिति देख लें, परिस्थिति देख लें। तो छोटा सा रूप है हनुमान जी का, कहाँ बैठ गए? आहा, सुंदर कांड में कहा, तरु पल्लव महु रहालु काई, करय विचार करो काई। पत्तों के बीच में हनुमान जी छिपकर बैठ गए, और कितनी अद्भुत बात है, हनुमान जी छिपे हैं। क्यों? राम जी को छपाना चाहते हैं। सेवक वही है जो स्वयं तो छिपे पर स्वामी को छपा दे, शिष्य वही है स्वयं तो छिपे पर गुरु को छपा दे, भक्त वही है स्वयं छिप जाए पर भगवान को छपा दे। हनुमान जी इसीलिए तरु पल्लव महुरा छिप गए। पंचकुला के प्रिय श्रोताओं, जितने भी कथा कहने वाले वक्ता हैं वो भी सुने कि यहां पर एक नई बात है। राम जी थोड़ी देर में, हनुमान जी थोड़ी देर में राम कथा गाएंगे, सीता माता को सुनाएंगे। लेकिन जब राम कथा सुनाएंगे तब हनुमान जी छिपे रहेंगे, और माता सीता कहती भी हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी नीचे से ऊपर की तरफ देखकर बोली, वाह, जिसकी कथा इतनी सुंदर है, जरा वक्ता देख लें वो कितना सुंदर है। तो हनुमान जी ऊपर से बैठे ही बैठे बोले, माँ कथा ही सुंदर है, बोलने वाला तो बंदर है। वो तो बंदर है, केवल कथा सुंदर है, कथाकार मत देखो, कथा को देखो। मानो हनुमान जी नया सूत्र देना चाहते हो। हमेशा ध्यान रखना, वक्ताओं को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ताओं के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। जो वक्ता को पकड़ेगा उसका कल्याण नहीं होगा, जो वक्ता के वक्तव्य को पकड़ेगा उसका ही कल्याण होगा। इसलिए हनुमान जी पत्तों में छिपे बैठे हैं, क्योंकि कथा करनी। पहले के जमाने में कथाकार छिपते थे, भगवान छपते थे। आज के जमाने में कथाकार छप रहे, भगवान छिप गए।
हनुमान जी बैठे, तरु पल्लव महुरा लुकाई, लुकाई, करे विचार, करे विचार, करो का भाई, करे विचार करो श्रोताओ। यहां एक बात और, हनुमान जी विचार कर रहे कि क्या करें। हम लोग कई बार विचार नहीं करते, सीधा कार करते, फिर बाद में विचार करते, बाद में विचार करते हो, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। पर हनुमान जी से सीखो, हनुमान जी पहले विचार करते, फिर कार करते, फिर प्रचार करते। और हम लोग पहले कार फिर विचार, पहले प्रचार और फिर कार और फिर विचार। पर धन्य है हनुमान जी, कराए विचार करो का, कराए विचार करो इतना कठिन काम है कि वहां रावण है, रावण की सेना लगी, जानकी जी बैठी, त्रिजटा भी है, इनके सामने अपना प्रेजेंटेशन देना, चोरी छिपे आना और अपना परिचय करना और जानकी जी को समझाना बड़ा कठिन है। इसलिए तो हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, दुर्गम काज जगत सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, दुर्गम काज, दुर्गम काज, दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह, सुगम अनुग्रह तुम्हारे, दुर्गम काज जगत के, दुर्गम काज जगत के, सुगम अनुग्रह तुम्हारे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। भैया कठिन काम दो हनुमान जी को, वो सरल कर देंगे। तुम संकट लेकर जाओ, वो संकट मोचन बन जाएंगे। तुम पीड़ा लेके जाओ, तुम पीर लेके जाओ, वो महावीर बन जाएंगे। है? तुम संकट लेकर जाओगे, वो संकट मोचन बन जाएंगे। तुम पीर, पीर मतलब वो वाला मत समझ लेना, ना ना ना, शरीर की पीड़ा होती ना उसको पीर कहते, पीर। तुम पीड़ा वाला पीर लेके जाओगे, वो महावीर बन जाए। तो तुम दुख लिख के जाओगे, वो दुखों के निपटारे वाले हनुमान बन जाएंगे। तुम सेवक बनकर जाओगे, वो स्वामी बन जाएंगे। तुम दास बनकर जाओगे, वो भगत बन जाएंगे। तुम याचना लेकर जाओगे, वो दाता बन जाएंगे। तुम पुत्र बनकर जाओगे, वो पिता बन जाएंगे। इसलिए दुर्गम काज जगत के, सुगम सुगम अनुग्रह तुम्हारे,